हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में सीखेंगे जो 10th स्टैंडर्ड की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और रिसेंटली एनसीईआरटी यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग्स ने जो रैशनलाइज किया है सिलेबस 10th स्टैंडर्ड का मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में, उसके मुताबिक हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो टॉपिक है आज के इस वीडियो में वो डिस्कस करेंगे, वो सीखेंगे। और ये एक सीरीज ऑफ वीडियोस हम बना रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, और प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस की लिंक मैं देता हूं। और आप जो है सीक्वेंशली, आप सीक्वेंस के हिसाब से वो वीडियोस देखिए, और आई एम श्योर कि यू विल बी एबल टू understand each and everything regarding the quadratic equation at 10th standard। तो सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे, और स्टार्ट में हम सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या चीज। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे, और यहाँ पे टेक्स्ट बुक की अगर हम बात करेंगे, टेक्स्ट बुक का पेज आपके सामने दिख रहा है, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे कोई भी इक्वेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है, ए मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर ए जीरो के बराबर हुआ तब क्या होगा, तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। क्यों, मैं आपको समझाऊंगा। अगर हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, अगर ए जीरो के बराबर है, ए जब हम जीरो के बराबर लेंगे तो ये जो टर्म है, पहली टर्म जीरो इंटू एक्स स्क्वायर, ये तो सारी टर्म जो है जीरो बन जाएगी। तो हमारे पास रह जाता है सिर्फ बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो इस सूरत में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी और ये लीनियर इक्वेशन रहेगी। इसलिए जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिफाइन करते हैं तो हम कंडीशन साथ में रखते हैं, ए मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है बी और सी के बारे में? अगर बी जीरो है, सी जीरो है, या दोनों जीरो है, उस सूरत में क्या होगा, ये भी हम डिस्कस करेंगे आगे चलकर। लेकिन मैं आपको बता दूं, any expression which is in the form of ax square plus bx plus c is equal to zero is called a quadratic equation। और इसमें कंडीशन जो है वो a must not be equal to zero। वो मैंने बताया आपको a क्यों जीरो होना चाहिए, एक a क्यों जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जीरो होगा तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। अब हम बात करते हैं, अगर हमारे पास b जीरो के बराबर हुआ, ठीक है, उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में होगा ए एक्स स्क्वायर, बी एक्स जो है वो जीरो बनेगी, प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इस सूरत में भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैं आपको पहले, अगर आपने ये डेफिनेशन देखी होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर मैं इसका एग्जाम्पल आपको बताऊंगा, ये है टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि हाईएस्ट पावर जो है, डिग्री जो है वो T2 है, और इन सिंगल वेरिएबल x में है ये। ठीक, अब b अगर जीरो है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इस सूरत में भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एग्जाम्पल के तौर में मैं बताऊंगा, अगर टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब अगर c जीरो है तब क्या होगा, तब होगा ये जो ए एक्स स्क्वायर है प्लस बी एक्स प्लस सी के बदले हम जीरो लिखेंगे, ये बनेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ये भी इस सूरत में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि हाईएस्ट पावर जो है वो टू है, और इन सिंगल वेरिएबल एक्स है ये। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊंगा, अगर फाइव एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स है इज इक्वल टू जीरो, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब हम आते हैं, अगर दोनों जीरो है, यानी बी भी जीरो है और सी भी जीरो है, उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में होगा ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। बी भी जीरो है, सी भी जीरो है, तो बी इंटू जीरो वो भी जीरो, सेकंड टर्म भी जीरो और थर्ड टर्म भी जीरो, ये ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो बन जाएगा। तो इस सूरत में भी ये स्टिल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मान लीजिए फाइव एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ये इस सूरत में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्या क्या कंडीशन है, सिर्फ एक कंडीशन आपको जहन में रखनी है, ए मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो।
बी और सी चाहे वो जीरो हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ए अगर जीरो है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, और अगर ए जीरो के बराबर नहीं है तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, फिर रूट्स, जीरोस, वो क्या है वो हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे बेसिक्स आपको समझा रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक्स क्या है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम पहचानेंगे कैसे? पहचानने के लिए सिंपल सा तरीका है, सिंपल सा फंडा है। अगर आपके पास एक एक्सप्रेशन है इस फॉर्म में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, बेस बदल के क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो दिखने में लगता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो नहीं होती है। और कभी कभी हमें लगता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लेकिन वो एक्चुअल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो कैसे हम पहचानेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे पास एक इक्वेशन है, मान लीजिए कोई भी इक्वेशन, मान लीजिए 5x प्लस 1/x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब सवाल पैदा होता है, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर हम सुपरफिशियली देखेंगे, सुपरफिशियली हमें लगता है कि इसका पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, या अगर हम ज्यादा से ज्यादा ऊपर इसको लिखेंगे, ऊपर चढ़ा के लिखेंगे, ये -1 बनेगा, तो उस सूरत में दिख रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो हम क्या कंक्लूड करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? तब तक हम नहीं करेंगे जब तक ना हम इसको सिंपलीफाई करेंगे। पहले सिंपलीफाई करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे वेदर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। हम क्या करेंगे, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 5x इंटू एक्स वो बनेगा 5x स्क्वायर, प्लस 1 इंटू 1 वो बनेगा 1, और डिनोमिनेटर में x इंटू 1 यानी x इज इक्वल टू 0। फिर से हम इक्वलिटी में क्वाड्रेट ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये बनेगा 1 इंटू 5x स्क्वायर, वो है 5x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पहले हमें दिख रहा था या लग रहा था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, अब एक और, अगर हम लिखेंगे x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 5। ठीक है, और पहली नजर में हमें लग रहा है कि ये एक लीनियर इक्वेशन है, या फैक्टराइज्ड लीनियर इक्वेशन है, या फैक्टर दो फैक्टर्स हैं। ठीक है, शायद आप पहचान नहीं पाएंगे इनिशियली जब आप स्टार्ट करेंगे पढ़ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन जब आप थोड़ा सा इसको अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे, तब आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो इनिशियली हमें पहले इनको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। x से हम इस x को भी मल्टीपल करेंगे और इस 1 को भी मल्टीपल करेंगे। ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स बनेगा x इज इक्वल टू 5, या हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इसलिए जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिफाई करना होगा, वेदर एन एक्सप्रेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, तो इसलिए आप क्या करेंगे, पहले उस एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई करेंगे। सिंपलीफाई करने के बाद ही आपको जो है पता चलेगा कि वो एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं। तो अभी अगर हम एक्सरसाइज या टेक्स्ट बुक इक्वेशन है, ये यहाँ पे एक एग्जांपल, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर नॉट। ये मैं यहाँ पे सिंपलीफाई हम करेंगे। पहला क्वेश्चन है x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ठीक है, अब क्या कहते हैं, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? पावर 2 है, लग रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन क्या ये एक्चुअल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसको सिंपलीफाई करेंगे। तो हम आगे बढ़ेंगे, ये बनेगा a माइनस बी होल स्क्वायर, याद है ना आपको, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये भी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 2, फिर प्लस 1 ऐसा ही हम लिखेंगे इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ठीक है, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x
तो इज इक्वल टू 2x माइनस थ्री। ठीक है, हम जो राइट हैंड साइड पे 2x माइनस थ्री है विल शिफ्ट इट ऑन द लेफ्ट। ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 - 4x। इसको जब मैं लेफ्ट पे शिफ्ट करूंगा ये बनेगा -2x। -3 को भी लेफ्ट पे शिफ्ट करूंगा ये बनेगा +3। राइट हैंड साइड पे 0 रह जाएगा। तो फाइनली हमारे पास आ जाता है एक्स स्क्वायर -4x -2x मतलब -6x +4 और +3 इज इक्वल टू 7, दैट इज इक्वल टू 0। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैं लिखूंगा इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आई होप ये आपने समझ लिया होगा। ठीक है, अब हम जो है ना नेक्स्ट पार्ट जो है सेकंड पार्ट ये आप खुद करने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद जो है थर्ड पार्ट भी है एक्स इंटू टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये भी आप खुद करेंगे। और एक्स प्लस टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है या क्यूब है, एक्स प्लस टू होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस फोर। ये आप खुद ट्राई करने की कोशिश करेंगे। आई होप ये आपको आएगा। सिंप्लीफाई करना है तो खुद ब खुद आपको पता चलेगा कि हाईएस्ट पावर टू है या नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद हम जो है आते हैं नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है टेक्स्ट बुक में, एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, 4.1 एक्सरसाइज जो है, अगर आप यहाँ पे आपको दिख रहा है exercise 4.1, this is the exercise and question is check whether the following are quadratic equations। इनमें से हमें देखना है क्या ये quadratic equations है या नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा exercise 4.1 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, थोड़ा सा, हाँ ओके, मैं यहां से स्टार्ट करूंगा ऊपर पेज से। और हमारा है एक्सरसाइज क्या है ये 1.4, ओके 4.1, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1, whether the following are quadratic equations or not। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास x+1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस x माइनस थ्री। हमें चेक करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ऊपर हमें पावर टू लिख रहा है, हम कंक्लूड कर सकते हैं ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन कहीं कहीं कभी कभी ऐसा भी होता है कैंसिलेशन होती है, इसलिए हमें पहले इसको सिंपलीफाई करना पड़ेगा, फिर हम जो है ना फाइनल जजमेंट दे सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ये बनेगा a प्लस बी होल स्क्वायर। आपको याद है ना a प्लस बी होल स्क्वायर, या मैं लिखूं, चलिए मैं लिखता हूं a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे मैं अप्लाई करूंगा, यूज करूंगा, और हम लिखेंगे x प्लस वन होल स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू इंटू ए इंटू बी। राइट हैंड साइड पे भी मैं सिंप्लीफाई करूंगा, टू को x के साथ भी मल्टीपल करूंगा और टू को थ्री के साथ भी मल्टीपल करूंगा। ये बनेगा 2x माइनस सिक्स। ओके, सिंप्लीफाई करते हैं, ये बनेगा एक्स स्क्वायर वन स्क्वायर मतलब वन प्लस टू एक्स इज इक्वल टू टू एक्स माइनस सिक्स। टू एक्स और टू एक्स कैंसिल हो जाएगा, या लेफ्ट हैंड साइड पे इसको शिफ्ट करेंगे ये नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव टू एक्स नेगेटिव टू एक्स जीरो, इसलिए हम इसको कैंसिल ऐसे ही कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये सिक्स जो है इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करूंगा, ये बनेगा प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, which implies x square plus 7 is equal to 0। हाईएस्ट पावर 2 है, this is the quadratic equation। ठीक है, हाँ कभी कभी कुछ बुक्स पे आपको डेफिनेशन जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो पॉलिनोमियल से डिराइव करते हैं। एक्सप्रेशन which has highest power equal to 2 is called quadratic equation। There are so many ways to define the quadratic equation, लेकिन I hope कि ये आप जो quadratic equation चीज क्या है ये आपको समझ में आ गया है, और कैसे पहचानते हैं ये भी आपको समझ में आ गया। तो सेकंड पार्ट पे हम जाएंगे, इसी क्वेश्चन का है। सेकंड पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इज इक्वल टू माइनस टू टाइम्स, फिर क्या है थ्री माइनस एक्स। ठीक है, पहले सिंप्लीफाई करेंगे उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे वेदर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट।
तो लेफ्ट हैंड साइड ऐसे ही एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल, इस माइनस 2 से मैं 3 को भी मल्टीपल करूंगा और माइनस एक्स को भी मल्टीपल करूंगा। माइनस 2 इंटू 3 बनेगा -6, माइनस 2 इंटू माइनस एक्स बनेगा +2x। ठीक है, राइट हैंड साइड पे जो भी है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं, ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। इस 2x को जब मैं लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करूंगा ये बनेगा -2x, -6 को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करूंगा ये बनेगा +6 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमने लिखी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 फॉर्म में। इसका मतलब ये है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कुछ आया समझ में? आई होप आपने समझ लिया होगा, कोई मतलब डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है मगर इंपॉर्टेंट ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को पहचानना और आइडेंटिफाई करना। ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड पार्ट पे आते हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो जाए ये समझने में। थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट इज x minus 2 into x plus 1 is equal to x minus 1 x plus 3। ओके, x minus 1 x plus 3 इसको लिखो ना आप लास्ट पे लिख सकते हैं। therefore it is a quadratic equation, it is a quadratic equation, it is a quadratic equation। ठीक है, इसको भी लिख सकते हैं इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो नहीं है उसको आप लिखेंगे इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो अब हम जो है ना एक काम करते हैं, क्यों ऐसे करते हैं हम, एक थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी इसको सिंपलीफाई करने में। हम एक और पेज ऐड करेंगे, उसके बाद हम वहीं पे इसको जो है शिफ्ट करेंगे। मैं एक काम करता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ से उठा के कहाँ करूंगा शिफ्ट, एड टू नेक्स्ट पेज। ओके, ये आ गया नेक्स्ट पेज पे और इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, ओके, दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन है थर्ड पार्ट x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3। पहले मुझे बताइए आपको क्या लग रहा है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे होंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बहुत सारे कहते होंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लेकिन पता हमें तब चलेगा जब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे। वैसे मुझे तो पता है क्या है ये, लेकिन आप भी जान सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप मतलब यूज्ड हो जाएंगे इसके साथ, तब आप खुद ब खुद आइडेंटिफाई करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड जो है ना इसको सिंपलीफाई करेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड सिंपलीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको सिंपलीफाई करेंगे और क्या करेंगे, हाँ, हम इसको ये जो x है इसको पहले x से मल्टीपल करेंगे फिर 1 से मल्टीपल करेंगे। ये बनेगा x इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 यानी 1x, फिर उसके बाद -2 को x के साथ और -2 को 1 के साथ, ये बनेगा -2x फिर -2। ठीक है, राइट हैंड साइड पे भी ऐसे ही हम करेंगे। क्या करेंगे, x को x के साथ फिर x को 3 के साथ, हम क्या लिखेंगे, x को x के साथ मतलब x स्क्वायर, x को 3 के साथ यानी 3x, फिर हम -1 को करेंगे x के साथ फिर -1 को 3 के साथ, ये बनेगा -x फिर -3। ठीक है, आई होप समझ लिया आपने। लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कहेंगे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि अगर दो लीनियर फैक्टर्स हैं, टू फैक्टर्स हैं लीनियर, हो जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। इसलिए सिंप्लीफाई करने से पहले आप जो है कंक्लूजन ना निकालें। यहाँ पे कैंसिलेशन होती है, क्यों ना हम सारी चीजें लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तब थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई हो जाएगा। एक्स माइनस 2x जो है वो -x बनेगा फिर -2, ये 3x लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे, ये बनेगा -3x, फिर -x भी ये बनेगा +x, फिर -3 भी ये बनेगा +3 इक्वल टू 0। देखिए -x +x, ये शॉर्ट में क्या बनेगा, 3 -2 बनेगा 1, फिर -3x इज इक्वल टू 0। बहरहाल जो भी बनेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है यहाँ पे कि इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसको हमने किस फॉर्म में नहीं लिखा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 फॉर्म में हमने इसको नहीं लिखा है। ठीक है, आई होप ये आपने जो है समझ लिया होगा। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। कौन सा क्वेश्चन था? हाँ, एक और क्वेश्चन है 2x-1। मेरे ख्याल से फोर्थ और फिफ्थ जो है ना, इन दो में से मैं एक करूंगा। कौन सा क्वेश्चन करूंगा? मैं पहले यहां लिखूंगा, फिर मैं वहां इसको शिफ्ट करूंगा। फोर्थ और फिफ्थ में, फिफ्थ थोड़ा सा लेंथी है, इसी को करूंगा 2x-1 इंटू क्या है, x-3। x-3 इज इक्वल टू x+5 x-1, x+5 x-1। ठीक है, इसको मैं एक काम करता हूं, इसको मैं शिफ्ट करता हूं नेक्स्ट पेज पे। हाँ जी, हो गया ये नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट। क्या करेंगे, थोड़ा सा साइड में रखते हैं। हाँ, चलिए, दिस इज द क्वेश्चन एंड वी हैव टू चेक वेदर दिस इज a quadratic equation or not। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन जो था ना, ऐसा ही था, लेकिन वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं थी। ये भी ऐसा ही था, टू फैक्टर्स लेफ्ट में भी, टू फैक्टर्स राइट में भी, लेकिन हम देखेंगे कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। हम 2x से x को मल्टीपल करेंगे, ये बनेगा 2x²। फिर 2x से 3 को मल्टीपल करेंगे, -3 को, ये बनेगा -6। फिर -1 को x के साथ, ये बनेगा -x। -1 को 3 के साथ, ये बनेगा +3। और राइट हैंड साइड पे क्या है, x को x के साथ, ये बनेगा x²। x को -1 के साथ, ये बनेगा -x। 5 को x के साथ, ये बनेगा 5x। 5 को 1 के साथ, ये बनेगा -5। ठीक है, एक काम करते हैं, सारी चीजें जो है ना, पहले सिंपलीफाई करेंगे, उसके बाद शिफ्टिंग करेंगे। दिस इज 2x² -6x -1x यानी -7x+3। राइट हैंड साइड पे x², 5x -x यानी +4x, फिर -5। ठीक है, एक काम करते हैं, सारी चीजें लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं। 2x² -7x+3, इस x² को भी शिफ्ट करो, ये बनेगा -x²। 4x को करो, ये बनेगा -4x। -5 को भी करो, ये बनेगा +5। राइट हैंड साइड पे शून्य यानी 0 रह जाएगा। 2x² को x² से सब्ट्रैक्ट करो, ये बनेगा x²। 7x को 4x ऐड करो, -7x 4x है यानी -11x। फिर 3 और 5 हो गया 8 इज इक्वल टू 0। ये भी है किस फॉर्म में, ax² प्लस bx प्लस c फॉर्म में, is equal to 0 फॉर्म में। therefore it is a quadratic equation। it is a quadratic equation। ठीक है, तो अभी आपके पास जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो है, एक तो है क्वेश्चन तो एक ही रह गया है, एक है फिफ्थ पार्ट, और फिफ्थ तो हमने किया है, सिक्स्थ और सेवंथ, सिक्स सेवंथ और एट्थ। ठीक है, तो एट्थ भी हम करते हैं, क्यों क्यों, हाँ ठीक है, एट्थ हम करेंगे, क्योंकि ऐसा ऐसी एग्जाम्पल हमने जो है ना पीछे भी आपके लिए रखी है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम करेंगे। एट्थ पार्ट है, क्यों ना हम यहीं पे लिखेंगे, क्या है ये, एक्स क्यूब, नहीं एक्स क्यूब, हाँ एक्स क्यूब -4x², एक्स क्यूब -4x² -x+1 and on the right hand side I have x -2 whole cube। ठीक है, यही है, एक्स क्यूब -4x² -x+1 x -2 होल क्यूब। गुड, तो इसको मैं एक काम करता हूं, इस क्वेश्चन को मैं यहां से कॉपी करके नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट करता हूं, ताकि हम वहां इसको जो है ना सॉल्व करेंगे। सॉल्व नहीं बल्कि चेक करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ठीक है, तो हम इसका जो है चेक करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, उसके बाद हम इसको जो है देख सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड पे है x³ -4x²।
अभी क्यूबिक इक्वेशन लग रही है, इसलिए लग रहा है कि ये क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक नहीं है। लेकिन अभी हम कोई फैसला नहीं सुना सकते जब तक ना इसको सिंपलीफाई करेंगे हम। माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे है ए माइनस बी होल क्यूब। क्या आपको याद है ए माइनस बी होल क्यूब की फॉर्मूला? भूल गए आप? ए माइनस बी होल क्यूब वो है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला यहाँ पे भी हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो राइट हैंड साइड पे बनेगा ये एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस बी क्यूब मतलब माइनस टू क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर इंटू बी यानी टू, फिर प्लस थ्री ए बी स्क्वायर यानी थ्री एक्स इंटू टू स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब और एक्स क्यूब जो है कैंसिल हो जाएगा। अब शायद चांसेस हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना। लेफ्ट हैंड साइड पे है फोर एक्स स्क्वायर, बल्कि माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, और राइट हैंड साइड पे है माइनस टू क्यूब मतलब माइनस एट, थ्री इंटू टू मतलब सिक्स एक्स स्क्वायर, फिर टू स्क्वायर मतलब फोर, फोर थ्री जार 12x। एक काम करते हैं, सारी चीजें लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं, तो माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, माइनस एट को लेफ्ट पे शिफ्ट करते हैं, ये बनेगा प्लस एट, माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर को भी लेफ्ट पे शिफ्ट करते हैं, ये बनेगा प्लस एक्स स्क्वायर, ट्वेल्व एक्स को लेफ्ट पे शिफ्ट करते हैं, ये बनेगा माइनस ट्वेल्व एक्स इज इक्वल टू जीरो। सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वायर मतलब टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। ट्वेल्व एक्स माइनस और माइनस एक्स दैट मीन्स माइनस थर्टीन एक्स, एट और प्लस वन यानी नाइन इज इक्वल टू जीरो। तो ये है हमारे पास एक्सप्रेशन जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। मैं लिखूंगा इट इज ऑफ द फॉर्म, it is in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0. Therefore, it is a quadratic equation. It is a quadratic equation. आ गया समझ में? आई होप ये आपने जो है ना पूरा समझ लिया है क्वेश्चन नंबर वन, और क्वेश्चन नंबर वन के सारे पार्ट्स हमने यहाँ पे किए हैं, और आई होप ये क्वेश्चन सारे जो है आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या नहीं है, ठीक है। तो अब हम जो है ना नेक्स्ट या रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो आपके लिए छोड़ देते हैं। आई होप कि वो जो क्वेश्चंस है वो आप खुद करेंगे और खुद सिंपलीफाई करके जस्टिफाई करेंगे या डिसाइड करेंगे कि वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। आई होप ये सारी चीजें आपने आज अच्छी तरह समझ ली होंगी। तो अगले वीडियो में हम जो नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं या सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या फिर नेचर ऑफ रूट्स या रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले है क्या, फिर नेचर ऑफ रूट्स क्या है, वो हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि वो वीडियोस भी आप देखें, डिस्क्रिप्शन में मैंने उन वीडियोस की लिंक या मैं उन वीडियोस की लिंक जो है देके रखूंगा, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पे आप प्रेस करके वो नोटिफिकेशन आपको फ्यूचर में मिलती ही रहेगी। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।